जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे श्री जी के ग्वाल सखाओं का लड्डू नेक, भाग 3 और 4। सभी ग्वाल अत्यंत हर्षित होकर श्रीनाथ जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। श्रीनाथ जी ने छाप खोली, उसके भीतर बड़े बड़े 8 लड्डू थे। आपने सभी सखाओं को एक एक लड्डू बांट दिया। गोपीनाथ, तुमने बड़े उत्साह से मुझसे लड्डू मांगे थे, इसीलिए, और वैसे भी तुम सब में कुछ अधिक पहलवान जैसे हो, इसीलिए तुम्हें 2 लड्डू। लो, सब आनंद से खाओ। भक्त वत्सल श्रीनाथ जी अपने भक्तों के जो जो मनोरथ होते, उन्हें किसी न किसी प्रकार इस प्रकार पूर्ण करते रहते थे। सभी ने बड़े प्रेम और उत्साह से लड्डू खाए। एक एक लड्डू खाते खाते ही सबकी तृप्ति हो गई। गोपीनाथ दास ग्वाल ने दूसरा लड्डू अपनी पछेड़ी में बांधकर सुरक्षित रख लिया। संध्या हो गई, सभी गायों को लेकर लौट आए। आकर सबने नियम पूर्वक श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया। तभी उन ग्वालों के कान खड़े हो गए। श्री गुसाई जी की बैठक में एक ही चर्चा चल रही थी। आज प्रसाद भंडार से 8 लड्डू कम हो गए थे। सबसे पूछ लिया गया, पर किसी ने लेने की बात स्वीकार नहीं की। लड्डू कहाँ गए होंगे? वे 8 लड्डू किसने लिए होंगे? ये बात सुनकर गोपीनाथ दास ग्वाल ने अपनी पछेड़ी खोली और उसमें बंधा हुआ एक लड्डू निकालकर श्री गुसाई जी को दिखाया। लीजिए कृपानाथ, ये लड्डू क्या उसी में से नहीं है? भीतर आओ। और श्री गुसाई जी ने लड्डू देखकर आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। यह लड्डू तो उन्हीं 8 लड्डुओं में से है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? श्री गुसाई जी ने ग्वाल के मुख से पूरी बात जानने के लिए पूछा। आज देव दमन ने वन में ऐसे ही 8 लड्डुओं की उजाणी की थी। हम सब मिलकर प्रतिदिन कुछ न कुछ लेकर आते हैं और साथ में वन भोजन करते हैं। आज देव दमन की बारी थी। उन्होंने हम सबको एक एक लड्डू दिया था और मुझे 2 दिए थे। मैं कुछ ऐसा हूं ना? यह कहते हुए गोपीनाथ दास ग्वाल ने मोटे तगड़े होने की भंगिमा बनाई। तो तुमने वह दूसरा लड्डू खाया नहीं? मुझसे दूसरा लड्डू खाया ही नहीं गया। एक लड्डू भी जैसे तैसे खाया। उसे खाते ही ऐसी परम तृप्ति हो गई कि फिर कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रही। तुरंत ही श्री गुसाई जी ने मुखिया जी तथा भितरिया जियों को बुलाया और श्रीनाथ जी के कलेव का नेक निश्चित कर दिया। साथ ही यह भी निर्धारित कर दिया कि उसमें से किस सेवक को कितना नेक प्राप्त होगा। गोपीनाथ दास ग्वाल के भाग में स्थायी रूप से 2 लड्डुओं का नेक निश्चित हुआ। इस प्रकार श्रीनाथ जी की लीला का भाव श्री गुसाई जी तुरंत समझ जाते थे और उसी के अनुरूप सेवा का क्रम निर्धारित करते अथवा पूर्व निर्धारित क्रम में आवश्यक परिवर्तन कर देते थे। जय श्री कृष्ण।